ये देखिए, ये पीडीएम की जो 13 जमातें हैं, यही रुकावट है, ये बुखलाहट का शिकार है। ये अगर अवाम में जाते हैं तो इनको टमाटर और अंडे पड़ते हैं, लोग गालियाँ निकालते हैं, तो इसलिए ये अवाम से फरार चाहते हैं। लेकिन कितनी देर, अगर इलेक्शन होना है, मरियम नवाज ने पाकिस्तान की सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तान को देखो वो कहाँ किस नहज पे लेकर गई है। सिर्फ वो खुद बनना चाहती है कि मैं वज़ीर आला या वज़ीर आज़म बन जाऊँ। अपने वो वज़ीर आज़म बनने की खातर वो अवाम का नहीं सोच रही, गरीब का नहीं सोच रही। देखिए इन्होंने डॉलर, वो जो $100 लेके आए हैं बाहर से, आपको कहते थे आते जहाज़ में भी बैठा था मैं, जहाज़ से डर जाए, डॉलर डर जाए, डॉलर नीचे आ जाएगा। तो अब किधर गया वो डॉलर, किधर उनकी बढ़ के गई। ये सब झूठे हैं, फ्रॉडिये हैं, ये गद्दार है, ज़मीर फरोश है। ये अवाम का नहीं सोचते, ये सिर्फ अपना सोचते हैं। हिस्ट्री में लिखा जाएगा मोहसिन नकवी का नाम, कि मोहसिन नकवी एक पंजाब में वज़ीर आला आया था जिसने ज़्यादतियाँ की, जिसने लोगों पर तशद्दुद किया, जिसने लोगों को मारा, लोगों के पर्चे दिए, झूठे FIR की, लोगों को कत्ल करवाया। इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन ही वाहिद हल है। अगर आगे हमने बढ़ना है, आगे मुल्क को लेकर चलना है, तो उसका वाहिद हल है इलेक्शन। अब इंशाल्लाह 85% अवाम जो खान साहब के साथ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अनस गुंदर, आप देखें बोल न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ज़मान पार्क के बाहर और हमारे साथ मौजूद हैं पसंद इंसाफ के रहनुमा शबीर गुज्जर साहब, जिनको आप देखते हैं बड़े पढ़ के बात करते हैं। कोई भी अगर एहतजाज होता है तो वहाँ पे मौजूद होते हैं और इन्होंने नज़ीर चौहान का मुकाबला किया था, उनको इन्होंने हराया। तो इनसे बात करते हैं कि किस तरीके से अब ये इलेक्शन को किस नज़र से देख रहे हैं, क्या इलेक्शन होंगे या नहीं, सारी बातें जानने की कोशिश करते हैं। सर ये बताएँ कि इलेक्शन की बात की जा रही है, जब से आपकी हुकूमत गई तब से लेकर आप ये कह रहे हैं इलेक्शन करवा दें, लेकिन इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे, तो क्या देखते हैं, असल वजह क्या है, कौन रुकावट है? ये देखिए, ये पीडीएम की जो 13 जमातें हैं, यही रुकावट है। ये बुखलाहट का शिकार है, ये परेशान है, इनको पता है अवाम में कैसे जाएं। अगर अवाम में जाते हैं तो इनको टमाटर और अंडे पड़ते हैं, लोग गालियाँ निकालते हैं, तो इसलिए ये अवाम से फरार चाहते हैं। लेकिन कितनी देर, अगर इलेक्शन होना है, देखिए ना जंग की हालत में भी इलेक्शन हुआ है, वाद हाली इलेक्शन होता है। ये हमारा जमहूरी हक है, हम जमहूरी अपना हक मांग रहे हैं, इलेक्शन मांग रहे हैं और इनसे कुछ नहीं मांग रहे। ये इनको कराना पड़ेगा, इंशाल्लाह होके रहेगा इलेक्शन। सर वो कहते हैं फंड्स नहीं है हमारे पास, पाकिस्तान की हालात बेहतर नहीं है, दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, सिक्योरिटी हालात नहीं है, तो कैसे करवा दें? इन्होंने तो सारे ड्रामे करने हैं, इन्होंने तो हर चीज़ करनी है। इनके अपने खाने के लिए हर चीज़ है, अपने लूटने के लिए हर चीज़ है, अपने बच्चों को लूट लूट के ये दे रहे हैं। अब इनके पास फंड नहीं है, इलेक्शन कराने के लिए फंड नहीं है। अगर फंड नहीं है तो फिर ये क्या कर रहे हैं? फिर छोड़ दें, ये जंगल का कानून तो नहीं यहाँ चलेगा। जैसे ये जंगल का कानून इन्होंने बना दिया है, जैसे ये किसी की बात भी नहीं मान रहे, तो ये तो फिर जंगल का कानून है। फिर इधर जो किसी का दिल करे वो करे, ये ऐसे नहीं हो चलता, ये मुल्क ऐसे नहीं चलते। ये मुल्क इंशाल्लाह इलेक्शन होगा फिर ही आगे बढ़ेगा। तो ये बताएं कि जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि 14 मई को इलेक्शन करवाए जाएँ, लेकिन अभी तक फ़ंड नहीं जारी किए गए, इलेक्शन कमीशन की जानब से भी कोई बात नहीं सामने आई और हुकूमत ने भी कोई फ़ंड जारी नहीं किए हैं, तो क्या वजूहात लगती हैं? क्या ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाएंगे? मेरे कैसे जाएंगे, बोर्ड ऑफ कंडेम्प्ट लगेगी इन पे अगर जाते हैं तो। परसों बुला लिया सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी खजाना को और सब जो भी अमला है उनको बुलाया है, तो परसों इंशाल्लाह आवाज़ें क्लियर नज़र आ जाएगा आपको। जब से आपकी हुकूमत गई है तब से लेकिन मुसलसल खान साहब के बारे से बातें की जा रही हैं। राना सलाम साहब ने ये भी धमकी दी कि या तो हम रहेंगे या तो खान साहब रहेंगे। तो राना सलाम साहब तो बड़े खफा हैं आपसे और वो तो कहते हैं कि तरीक़न साहब के कोई मुस्तकबिल नहीं है। उसने सही कहा राना सनाउल्लाह ने कि या राना सनाउल्लाह रहेगा या खान साहब रहेगा, तो इंशाल्लाह खान साहब रहेगा। अवाम सारी खान साहब के साथ है, तो अल्लाह के हुक्म से खान साहब रहेगा, राना सनाउल्लाह नहीं रहेगा। आपने क्या वाज़ेह फ़र्क देखा जब से आपकी हुकूमत गई? तो महंगाई बढ़ गई, हालात गरीब के और ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। जो मौलाना फजल रहमान साहब थे वो बात करते थे महंगाई की, तो आजकल उनके बयान सामने नहीं आ रहे। ये सब झूठे मौलवी हैं, फ्रॉडिये हैं। इनको मौलाना कहना ही, मैं कहता हूँ मौलाना की तौहीन है, मौलवियों की तौहीन है। इसको मौलाना कहना, ये फजल रहमान को खास तौर पे इसको मौलाना नहीं कहना चाहिए, इसको डीजल कहना चाहिए। जो उसका वो है नाम, वही उसका नाम लिया करे, मौलाना उसको ना कहा करे। मेरी भी आपसे सब मीडिया चैनल से रिक्वेस्ट है कि इसको मौलाना ना कहें। ये देखें, ये फ्रॉडिये हैं, झूठे हैं। जब हमारी हुकूमत 3.5 साल हमारी हुकूमत रही है, पेट्रोल 3 या 4 पे बढ़ता था, डीजल भी यही बढ़ता था और डॉलर जो रुपया 2 रुपये बढ़ता था, तब मरियम बीबी और ये मौलाना साहब बड़ा शोर मचाते थे कि महंगाई होगी, ये हो गया, गरीब पिस गया। अब देखें, अब इन्होंने 150 रुपया डॉलर का रेट बढ़ा दिया। 172 पे रेट था, 178 लगा लें, 178 था जब हमारी हुकूमत थी, और अब 300 से भी ऊपर रेट है डॉलर का। और पेट्रोल 150 रुपये था, अब पेट्रोल भी तकरीबन 272 273 पे है। तो अब महंगाई देखें, गरीब आदमी पिस गया बेचारा। आटे की लाइनों में, कतारों में कितने लोग मर रहे हैं, लोगों की जानें ज़ाया हो रही हैं और इंडस्ट्री सारी तबाह कर दी है इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो अब इनको शर्म आनी चाहिए। इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन ही वाहिद हल है। अगर आगे हमने बढ़ना है, आगे मुल्क को लेकर चलना है, तो उसका वाहिद हल है इलेक्शन। अच्छा, मतलब बताएं कि आपको क्या कोई डराया धमकाया नहीं जाता? जितना मर्जी डरा धमका ले, हम अल्लाह से डरने वाले हैं, ऐसे इनके होचे हथगंडों से डरने वाले नहीं। ऐसे बेशर्म लोग। किसी ने कोई धमकी दी आप? मैं कहता हूँ जितनी मर्जी धमकियाँ दे लें,
क्या धमकी से क्या होता है? हम अल्लाह से डरने वाले हैं। अल्लाह ताला जब तक हमारी हिफाजत करेगा तो इंशाल्लाह हम इनके सामने डट के खड़े हैं। गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं? मैं कहता हूँ जो मर्जी कर लें, गिरफ्तार करके हमें जो मर्जी मार लें, जो मर्जी कर लें, हम अल्लाह से डरने वाले हैं। तो अल्लाह ताला हमारी मदद कर रहा है, तो इंशाल्लाह हम इनको इलेक्शन में बुरी तरह हराएंगे, इनकी ज़मानतें ज़ब्त होंगी अल्लाह के ऊपर। मरीम नवाज साहब मुसलसल ये कह रही हैं कि खान साहब एक फितना है और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, तो किस नज़र से देखते हैं उनको? मैं कहता हूँ सबसे बड़ी फितना मरीम नवाज़ है। मरीम नवाज़ ने पाकिस्तान की सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तान को देखो वो कहाँ किस नहज पे लेकर गई है। सिर्फ वो खुद बनना चाहती है कि मैं वज़ीर आला या वज़ीर आज़म बन जाऊँ। अपने वो वज़ीर आज़म बनने की खातर वो वाम का नहीं सोच रही, गरीब का नहीं सोच रही। देखिए इन्होंने डॉलर, वो जो $100 लेके आए हैं बाहर से, आपको कहते थे आते जहाज़ में भी बैठा था मैं, जहाज़ से डर जाए, डॉलर डर जाए, डॉलर नीचे आ जाएगा। तो अब किधर गया वो डॉलर, किधर उनकी बढ़ के गई? ये सब झूठे हैं, फ्राडिये हैं, ये गद्दार है, ज़मीर फरोश हैं। ये वाम का नहीं सोचते, ये सिर्फ अपना सोचते हैं, अपने बच्चों का सोचते हैं, अपनी जायदादें बनाते हैं। वो देखो मरियम बीबी की किस बात पे आप यकीन करेंगे? वो तो झूठी, वो कहती थी मेरी लंदन में क्या प्रॉपर्टी, मेरी पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं। इसी बात का आप जायज़ा ले लें, उसकी पाकिस्तान में नहीं प्रॉपर्टी है। पाकिस्तान में मैं दिखाता हूँ कितनी उसकी प्रॉपर्टी है। हमारे हमसाए हैं, मुझे एक एक चीज़ का पता है उसकी कितनी प्रॉपर्टी है। ऐसे वो झूठे ड्रामेबाज हैं, हमेशा अवाम को बेवकूफ़ बनाते आए हैं। तो अब ये अवाम समझदार हो चुकी है, समझ चुकी है, शऊर वाली है। अब अवाम में शऊर पैदा हो चुका है। अब इंशाल्लाह 85% अवाम जो खान साहब के साथ है, खान साहब की दीवानी है। तो अब इनको पता है ये 13 जमातों के साथ 15% अवाम है। अदालतों के खिलाफ मुसलसल बयानात आ रहे हैं PDM की जानिब से। तो जब इमरान खान साहब ने बात की कि खातून जज के हवाले से, तो FIR काटी गई, फिर मुकदमा अभी तक चल रहा है। लेकिन अगर उस तरफ देखा जाए तो वहाँ पे खामोशी नज़र आती है। देखिए इन्हीं जज साहबान ने जब साल पहले हमारी हुकूमत गई थी तो इन्हीं जज साहबान ने 100 मोटो लिया था। तो आज वो 100 मोटो ठीक था, ये 100 मोटो गलत है। उस 100 मोटो में वो जो मरियम औरंगज़ेब वो भंगड़े डाल रही थी, इस पर वो रो रही है। तो इनको शर्म आनी चाहिए, अपनी बात पे तो कायम रहना चाहिए इनको। आपको लगता है कि आइन की जीत होगी, अदलिया की जीत होगी? इंशाल्लाह आइन की जीत होगी, आइन और कानून की पासदारी होगी, अदलिया की जीत होगी इंशाल्लाह। सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं आप लोग? जी बिल्कुल खड़े हैं। अगर आप वापस आ जाते हैं तो आपके पास क्या प्लान है कि पाकिस्तान के हालात, अगर आप पंजाब में आपकी हुकूमत बन जाती है तो वफाक आपके साथ कैसे तावन करेगा, फिर क्या फ़ायदा इस हुकूमत का? इसमें कोई बहाम नहीं कि हुकूमत बने हमारी। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 100% हुकूमत है, बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से हमारी हुकूमतें बनेगी अल्लाह के हुक्म से। सूबों में भी हुकूमत बनेगी और जब कौमी असम्बली के इलेक्शन होंगे तब भी हमारी हुकूमत बनेगी। और इंशाल्लाह जैसे देखिए पिछले 3.5 साल, 2 साल कोरोना भी रहा है, कोरोना के बावजूद हमारे लीडर ने मुल्क को कितनी अच्छे तरीके से चलाया, लॉकडाउन भी लगाया और उसके बावजूद पूरी दुनिया में तबाही मची। लेकिन पाकिस्तान ने तरक्की की, पाकिस्तान आगे निकला, इंडस्ट्री हमारी चली, रोज़गार मिला, लोग खुशहाल हुए। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी हमारी मुआशी टीम जो है अच्छे तरीके से अभी वो हमारी मुआशी टीम जो तैयारी कर रही है, तो इंशाल्लाह अच्छे तरीके से लेके चले। अच्छा, जो निगरान हुकूमत है, जो सेटअप आया, तो वो तो ऐसे लग रहा है कि जैसे आपके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहा है। क्या कहते हैं कि देखिए आज तक कितने निगरान सेटअप आए, किसी निगरान सेटअप ने ऐसे किया, ऐसे बदमाशी की, ऐसे लोगों को पर्चे दिए, ऐसे लोगों पर लाठी चार्ज किया, शेलिंग की, गोलियां मारी। ये पहला वाहद हिस्ट्री में लिखा जाएगा मोहसिन नकवी का नाम, कि मोहसिन नकवी एक पंजाब में वज़ीर आला आया था जिसने ज़्यादतियाँ की, जिसने लोगों पर तशद्दुद किया, जिसने लोगों को मारा, लोगों के पर्चे दिए, झूठे FIR की, लोगों को कत्ल करवाया। मैं कहता हूँ इसको ये 3 महीने के लिए आया था, तो इसको थोड़ी सी शर्म और हया होनी चाहिए थी कि ये वाम का सोचता, गरीब का सोचता, ये इनके पीछे ना लगता। ये वज़ीर आला CM था, ये खुद मुख्तार था, इसको इनके पीछे नहीं लगना चाहिए था। तो अब आपका गुजारा कैसे हो रहा है, क्योंकि हर बंदा जो अफेक्ट हुआ है, जो महंगाई हुई है, तो क्या आपका गुजारा भी थोड़ा टाइट हुआ है? जी बिल्कुल, क्यों नहीं टाइट है, बड़े हालात टाइट हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए जो वक्त गुजर जाए। थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, इनका ये कहना है कि इस मुल्क को अगर ऐसे हालात से निकालना है तो इलेक्शन वाहिद हल है, और इनका ये कहना है कि खान साहब जब वापस आएंगे तो मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। जो मौजूदा सेटअप है वो जितनी भी कोशिशें कर रहे हैं वो नाकाम होगी। तो नाज़रीन देखते हैं बोल न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़। तो नज़र आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीज़ों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज़ हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस।
खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले कर रहे हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।